नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रीम आईटी जॉब चैनल पे। तो मैंने आपको पिछले जो लेक्चर थे उसमें क्या पढ़ाया था। मैंने आपको पढ़ाया था कि बिट और बाइट इंटरनेट क्या होता है, बिट बाइट क्या है और इंटरनेट की स्पीड क्या होती है और कैसे लिखते हैं। तो जो हम बिट यूज़ करते हैं वो बाइनरी नंबर सिस्टम में यूज़ होता है। मतलब हमारे जो कंप्यूटर है इसमें बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ होता है। इस बाइनरी सिस्टम के अलावा हमारे पास कंप्यूटर में और भी नंबर सिस्टम होते हैं जो यूज़ होते हैं। तो कौन कौन से नंबर सिस्टम है और उनकी कन्वर्जन कैसे होती है, तो इस लेक्चर में आपको मैं ये सब एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि डिजिट क्या होता है और बेस क्या होता है। तो अभी तक जो हम बचपन से अभी तक जो भी हम मैथमेटिक्स करते आए हैं वो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम पे बेस्ड है। डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल मतलब डेक मतलब इसका मतलब हुआ 10। तो हमारे पास 10 सिंबल होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे पास ये 10 सिंबल्स यूज होते हैं, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से अदर डिजिट क्रिएट होते हैं। तो क्योंकि इसमें 10 सिंबल्स हैं तो इसीलिए हम बोल देते हैं कि इसका बेस क्या है, 10 है। तो हम जो मैथमेटिक्स यूज़ कर रहे हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम में है और उसका बेस क्या है, 10। पर जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो क्या है ना, ओनली बिट में बात करता है। बिट मतलब कि वो 0 या 1 में बात करता है। तो हमारे पास हम कितने सिंबल यूज़ कर रहे हैं, 0 और 1। तो इसलिए इसको हम बोल देते हैं कि ये जो सिस्टम है नंबर सिस्टम, ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। ठीक है, तो हमारा कंप्यूटर क्या है, दो सिंबल्स का यूज़ कर रहा है, 0 और 1, जिसको हम बिट बोलते हैं। और जो इसका नंबर सिस्टम है वो बाइनरी नंबर सिस्टम है। अब क्योंकि दो ही सिंबल यूज़ हो रहे हैं तो हम इसका बेस क्या बोलते हैं, बेस क्या है, 2। ठीक है, फिर अभी रिसर्चर और साइंटिस्ट ने क्या किया कि क्यों ना हम थोड़े और सिंबल्स का यूज़ करें। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, 0 to 7 तक यूज़ किए सिंबल्स। ठीक है, 5 6 7, तो ये 8 सिंबल्स हुए। ठीक है, इसको उन्होंने क्या बोल दिया कि ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है, ऑक्टल नंबर सिस्टम है। ठीक है, अब इसका बेस क्या होगा, 8 सिंबल यूज़ हो रहे हैं तो इसका बेस क्या होगा, बेस होगा 8, सिंपल सी बात। फिर इसके बाद एक और नंबर सिस्टम है जो होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इसमें क्या है हमारे पास, इसका बेस क्या होता है, बेस होता है इसका 16। बेस 16 का मीनिंग क्या हुआ कि उसमें 16 सिंबल्स यूज हो रहे हैं। 16 सिंबल्स मतलब 0 to 15, करेक्ट। ये देखते हैं हम, तो हमारे पास कितने हैं, 0 to 9 तो सेम है, फिर 10 की वैल्यू से लेकर 15 की वैल्यू तक ABCDEF ऐसा रिप्रेजेंटेशन करते हैं हेक्साडेसिमल को। ठीक है, बेस 16 होता है, सिंबल्स 16 यूज़ हो रहे हैं इसलिए बेस 16 है। डेसिमल है जो उसमें 10 सिंबल यूज़ हो रहे हैं तो बेस 10 है। फिर जो ऑक्टल नंबर है उसमें 8 सिंबल यूज़ हो रहे हैं तो बेस 8 है। और जो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम है वो 0 और 1 है। ठीक है, दो सिंबल यूज़ हो रहे हैं तो बेस क्या हुआ, 2 हुआ। तो जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है ना वो सिर्फ बाइनरी नंबर सिस्टम को समझता है। ठीक है, पर फिर भी जो हमारे प्रोग्रामर्स हैं या रिसर्च साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये हेक्साडेसिमल ऑक्टल नंबर्स ये क्रिएट किए खुद की इजीनेस के लिए, पर कहीं ना कहीं ये भी कन्वर्ट होते हैं बाइनरी नंबर में इंटरनली। तो डेसिमल नंबर सिस्टम तो हम मैथमेटिक्स के लिए यूज़ ही करते हैं, तो ये भी बाइनरी नंबर में कन्वर्ट होते हैं। तो ये आपस में इनकी कन्वर्जन कैसे होती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा आगे आने वाली स्लाइड्स में। ठीक है, सो सबसे पहले मैं जो एक्सप्लेन करूँगा आपको दो चीज़ बताऊँगा। ठीक है, कि एक तो है कि कोई भी नंबर सिस्टम दिया हो हमें, एनी नंबर सिस्टम दिया है, ठीक है, उसको मैं डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करूँगा और डेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम में मैं कैसे कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, सिंपल सी इतनी बात है। ये दो चीज़ अगर आपको समझ आ गई तो आप कोई भी आपको एग्ज़ाम में नंबर सिस्टम दिया रहेगा आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो किसी से भी किसी में भी। ठीक है, अब हम
कैसे समझेंगे कि ये बाइनरी नंबर है या ऑक्टल नंबर है? ठीक है, हमारे पास बेस जो 2 दिया रहेगा तो ये बाइनरी नंबर है, बेस 8 दिया रहेगा तो ये ऑक्टल नंबर है, बेस 16 दिया रहेगा तो ये हेक्साडेसिमल नंबर है। अब हम अगर पहला क्वेश्चन सोल्व करें, ठीक है, तो हमारे पास बेस 2 दिया हुआ है, मतलब हमारे पास बाइनरी 2 हमें डेसिमल कन्वर्ट करना है। बेस 10 क्या हुआ? डेसिमल। तो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना है। ठीक है, आइए मिलके करते हैं। कोई भी नंबर सिस्टम होगा, अगर हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो याद रखिए एक चीज़ क्या करनी होगी। मान लो सपोज करो मेरे पास 4523 ये वाला नंबर हमारे पास ऑलरेडी डेसिमल में है, तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ये 10 की पावर 0 वाला पार्ट है, मतलब यूनिट डिजिट है। ये 10 की पावर 1 मतलब 10 डिजिट प्लेस है। ये 100 डिजिट प्लेस है 10 की पावर 2, और ये 10 की पावर 3 ये हमारे पास 1000 प्लेस है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 5 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 2 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 3 इंटू 10 की पावर 0। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे तो 4000 प्लस 500 प्लस 20 प्लस 3, तो ये हमारा 4523 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी डेसिमल में था तो रिजल्ट क्या आया? सेम ही आया। बट यहाँ पे क्या दिया हुआ? बेस 2। यहाँ पे बेस 10 था तो मैंने ऐसे लिखा कि 10 की पावर 0 यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, फिर 100 प्लेस, फिर 1000 प्लेस। तो यहाँ पे सेम हम करेंगे कि ये 2 पावर 0, ये 2 पावर 1, ये 2 पावर 2, ये 2 पावर 3, ये 2 पावर 4, ये 2 पावर 5। तो इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम ये वाला डिजिट लेंगे तो 1 इंटू 2 पावर 5 प्लस 0 इंटू 2 पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 पावर 0। तो हम इसको ऐड करें तो 2 पावर 5 32 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1, तो ये हमारा आया 43। ठीक है, तो हमारा ये बाइनरी नंबर जो था ये हमारा डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल से आपको और क्लैरिटी होगी। देखते हैं हम अभी क्या है कि हमारे पास बेस क्या है? 8। ये वाला जो क्वेश्चन है सेकेंड एग्जांपल अगर हम देखें तो 3218 बेस क्या है? 8। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 8 पावर 0। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 8 पावर 1। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 8 पावर 2। तो इसको कैसे लिखेंगे? 3 इंटू 8 पावर 2 प्लस 2 इंटू 8 पावर 1 प्लस 1 इंटू 8 पावर 0। ठीक है, तो ये हमारा होगा 64 इंटू 3 192 प्लस 16 प्लस ये हमारा आएगा 1। तो ये हमारे पास आ गया 209। ठीक है, बहुत इजी, आराम से हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल ऊपर हमें पावर लिखनी है जो भी बेस दिया हुआ है, और ईच डिजिट से उस पावर को मल्टीप्लाई करके और हमें सम करना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये अभी कौन सी कन्वर्जन हुई? बेस 8 था तो ऑक्टल, ऑक्टल से हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हेक्साडेसिमल हमारे पास जो बेस है वो क्या है? 16 है। ठीक है, और कन्वर्ट किस में करना है? बेस 10 में। तो मतलब कि हमें हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में कन्वर्जन करना है ना। ठीक है, तो अभी क्या है? ए बी 16, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 16 की पावर 0, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 16 की पावर 1। तो ए की वैल्यू क्या होती है? ए की वैल्यू अगर हम पिछले साइड में देखें तो 10। ठीक है, तो ए की वैल्यू 10, तो 10 इंटू 16 पावर 1 प्लस बी की वैल्यू 11 इंटू 16 पावर 0। तो ये क्या आएगा? 160 प्लस 11, तो हमारे पास आ जाएगा 171। ठीक है, अब आपको बहुत ईजिली समझ आ गया होगा कि हमें कोई भी नंबर सिस्टम से अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है, सिंपली हम उसके ऊपर यहाँ पे पावर लिख लेंगे और फिर इस डिजिट से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे पावर को और सम कर देंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा।
ठीक है, अभी ये देखते हैं कि फ्रैक्शन को कैसे सोल्व करें। तो इतने पार्ट को आप, ये जो हमें फर्स्ट पार्ट क्या दिया है, 11011.101, ये हमारे पास कोई बाइनरी फ्रैक्शन दी हुई है। इसको वो बोल रहा है कि बेस 10 मतलब कि डेसिमल में कन्वर्ट करो। तो हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इसको? सिंपल, पहले इस पार्ट को अलग ले लो, इस पार्ट को अलग ले लो। तो ये हमारा क्या है, 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4। तो ये हमारे पास क्या आया, 1 इंटू 2 पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 पावर 0। तो ये हमारे पास आ गया 16 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1। तो ये हमारे पास आ गया 26 27। ठीक है, ये 27। अब ये पार्ट देखना है हमने, तो यहाँ से हम स्टार्ट कर देते हैं 2 की पावर -1, 2 की पावर -2 और 2 की पावर-3। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 1 इंटू 2 की पावर-1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर-2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर-3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1/2 0.5 प्लस 0 प्लस हमारे पास आ जाएगा 1/8। 1/8 हुआ हमारे पास 0.125। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.625। ठीक है, तो हमारे पास इसकी कन्वर्जन क्या आ जाएगी, इसकी कन्वर्जन आ जाएगी 27.625 और इसका बेस क्या है, 10। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल फिर देखते हैं। फिर हमारे पास ओक्टल में कोई फ्रैक्शन नंबर दिया हुआ है, उसको कन्वर्ट करना है बेस 10 मतलब डेसिमल में। तो 23.25। ओके, इसका बेस क्या है, 8। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8 पावर 0। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8 पावर 1। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8 पावर-1। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8 पावर-2। ओके, तो ये हमारा आ जाएगा 2 इंटू 8 पावर 1 प्लस 3 इंटू 8 पावर 0 प्लस पॉइंट, मतलब कि यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हैं हम कि 0.2 इंटू 8 पावर-1 प्लस 5 इंटू 8 पावर-2। तो ये हमारे पास आ गया 16 प्लस 3 डॉट, ये हमारे पास आ गया 2/8। 1/4, 1/4 आ गया हमारे पास 0.25 प्लस ये 5/64। तो 5/64 करेंगे तो हमारे पास आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 5/64 करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.07812। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 19.3281210। ठीक है, ये हमारी कन्वर्जन होगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो हमारे पास आएगा, अभी क्या है, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल है बिल्कुल। यहाँ पे हम 16 पावर 0 लिखेंगे, यहाँ पे 16 पावर 1 लिखेंगे, यहाँ पे 16 पावर-1 लिखेंगे, यहाँ पे 16 पावर-2 लिखेंगे। तो 1 इंटू 16 पावर 1 प्लस ई की वैल्यू क्या होगी, 14। तो 14 इंटू 16 पावर 0, तो ये हमारे पास आ गया 16 प्लस 14 30। और यहाँ पे हम इसको करेंगे तो 8 इंटू 1/16 प्लस सी की वैल्यू 12। तो 12 इंटू 1/256। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.5 प्लस
हमारे पास ये आ जाएगा 0.04688। ठीक है, तो हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 54688। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 30.54688। ये हमने कन्वर्ट कर दिया हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। ठीक है, बहुत ही सिंपल। अब अब हम करते हैं, अभी तक हमने क्या किया, हमने एनी नंबर टू डेसिमल कन्वर्ट किया। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम डेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम है, ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। तो इसको डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमने कुछ नहीं, सिंपली जो भी बेस दे रखा है उससे डिवाइड करते जाएंगे। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1। यहाँ पे आ जाएगा 62। फिर 2 से डिवाइड किया तो कितना आया, यहाँ 31, और रिमाइंडर कितना आया, 0। फिर हमने 2 से डिवाइड किया 31 को, तो हमारे पास यहाँ आया 15, और रिमाइंडर कितना आया, 1। फिर 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया, 1, और यहाँ पे क्या आया, 7। फिर 2 से 7 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 1, यहाँ पे आया 3। फिर 2, यहाँ पे आया 1, और यहाँ पे भी आया 1। तो अभी हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम सिंपली यहाँ से डाउन टू अप जाएंगे और नंबर को लिखेंगे। तो हमारे पास नंबर आएगा 1 1 1 1 1, फिर 0, फिर 1। तो हमारे पास 125 जो डेसिमल नंबर था उसकी कन्वर्जन हमने बाइनरी नंबर में इस टाइप से करनी है। मतलब यहाँ पे बाइनरी नंबर हो या कोई भी बेस दे रखा हो, सिंपली अगर यहाँ बेस 8 नेक्स्ट एग्जांपल में दे रखा है तो हम 8 से डिवाइड करेंगे। कैसे, अभी बताता हूँ आपको। तो हमारे पास क्या है, 125 डेसिमल नंबर है। ठीक है, इसको हमने बेस 8 ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो अभी मैंने क्या कहा कि किसी भी नंबर सिस्टम में करना हो, जो बेस में कन्वर्ट करना है सिंपली उसे डिवाइड कर दो। तो 125 8 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1 4 5 15। ठीक है, हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 5। फिर यहाँ 8 से डिवाइड किया, हमारे पास रिमाइंडर बचा 7। ठीक है, तो फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम यहाँ से डाउन टू अप गए तो हमारे पास क्या डिजिट बना, 175। तो हमने क्या किया, डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट कर दिया, बहुत इजी। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अभी आप खुद भी कर सकते हो मेरे साथ साथ। तो 300 को हमने किससे डिवाइड करना है, बेस क्या है 16। ठीक है, तो हम 16 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 18। ठीक है, रिमाइंडर कितना आया, 12। फिर 16 से डिवाइड किया, यहाँ 1, रिमाइंडर कितना आया, 2। तो फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो डाउन टू अप। फिर इसके बाद अभी क्या क्या नंबर बनेगा हमारा, 1 2, 12 को क्या लिखते हैं, सी। तो 1 to C, ये हमारा डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन हो गया। बहुत ईजी। और एग्जांपल देखते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा टॉपिक। ठीक है, अभी फ्रैक्शन के समय तो हमारे पास क्या है, 105.15 105.15, और इसको डिवाइड करना है हमने 2 से। क्यों, अभी इसमें फ्रैक्शन का पार्ट है ना, तो फ्रैक्शन के पार्ट को एक बार छोड़ के 105 से हम 2 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा, हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा 52। फिर 2, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 0। फिर यहाँ पे 26, 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 0। फिर यहाँ 2 13 डिवाइड किया, यहाँ पे आया 6, रिमाइंडर आया 1। फिर यहाँ पे 6 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 0, यहाँ पे 3। फिर 3 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 1, यहाँ पे 1। तो हमारा ये अप टू डाउन ये नंबर बना 105। तो 105 हमारा क्या नंबर बना, 1101001। तो ये हमारा हो गया 105।
फिर डेसिमल वाले पार्ट को लेते हैं। डेसिमल वाले पार्ट में क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आया 0.30। 0.30 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया 0.60। फिर 0.60 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 1.20। फिर जो भी डेसिमल से अगर ये जीरो के अलावा कुछ भी आता है तो हम इसको स्किप करते हैं। ठीक है, और फिर पॉइंट वाले पार्ट को ही हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 0.40 आ गया। फिर 0.40 इंटू 2 हमारे पास क्या आ गया 0.80। फिर 0.80 इंटू 2 यहाँ पे आ गया 1.60। अब यहाँ से इसके बाद ये वाला पार्ट रिपीटिशन पे चलेगा, क्योंकि 0.60 इंटू 2 दिस वन, फिर दिस वन, फिर ये रिपीटिशन पे चलता रहेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारा आंसर आ चुका है। तो ये जो पार्ट है ना फ्रैक्शन के पहले वाला, इसको हम अप टू डाउन ही लेंगे। उसमें क्या किया था ना हमने, डाउन टू अप गए थे ना, इसमें डाउन टू अप नहीं जाना, इसमें अप टू डाउन जाना है। ठीक है, तो इसका जो पॉइंट फ्रैक्शन में सिस्टम आएगा वो आएगा 1101001। ये हमारा 105 हो गया। और डॉट 15 का हमने क्या लिखना है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 0, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 0, फिर 1। तो ये हमारा क्या आ गया, बाइनरी कन्वर्जन आ गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है ना, हमारे पास ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर को। ठीक है, कैसे करेंगे 0.75। अगर यहाँ पे मेरे पास कुछ भी नंबर दिया होता तो उसको सिंपली मैं 8 से डिवाइड करता और इजीली कर लेता उसको। ठीक है, फर्स्ट वाले पार्ट को। फ्रैक्शन वाले पार्ट को कैसे करेंगे, सिंपली क्या करना है 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आएगा 6.00। अब हमें 0 मिल गया। इसमें क्या होता है कि जब तक मल्टीप्लाई करना है या तो हमें 0 नहीं मिलता या फिर कोई रिपीटिशन नहीं आती। तो पिछले जो हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया उसमें हमें रिपीटिशन मिली थी, और इसमें हमें क्या मिला, इसमें हमें 0 मिल गया। तो 0.00 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा ना। ठीक है, तो यहीं पे हमने स्टॉप हो जाना है। ठीक है, इसके बाद कैलकुलेट नहीं करना है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0.7510। अगर हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या मिला 0.6। ठीक है, फिर इसके बाद सेम कन्वर्जन है हेक्साडेसिमल के लिए। हमें क्या करना है 0.75 इंटू मल्टीप्लाई किससे करेंगे 16, तो हमें क्या मिलेगा 12.00। 12 को क्या बोलते हैं सी। तो हमारी कन्वर्जन क्या हो गई, बेस 10 कन्वर्ट किया हेक्साडेसिमल में तो हमें क्या मिला 0.c। ये हमारी हेक्साडेसिमल हो गई। ठीक है, आई होप कि आपको दोनों चीज़ समझ आ गई होगी। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर हमें डेसिमल टू एनी नंबर सिस्टम अगर हमें कन्वर्ट करना है, जो हम पिछले एग्जाम्पल में कर रहे थे कि हम डेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम में कर रहे थे, तो हमें क्या करना है डिवाइड, जो विदाउट फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसको डिवाइड, और जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसको मल्टीप्लाई। किससे, बेस से। ठीक है, और किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पावर ऑफ बेस में लिख लेंगे, पावर ऑफ बेस नंबर के ऊपर लिख लेंगे हर डिजिट के ऊपर, और उस हर डिजिट को उस पावर से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उनका सम करेंगे, फिर जो हमें आंसर मिलेगा। तो इसमें बस ये याद रखना है कि जो फ्रैक्शन की इधर वाली पावर्स होंगी वो क्या होंगी पॉजिटिव, और इधर से इधर जो जाएंगी वो होंगी नेगेटिव। ठीक है, सिंपल इतना याद रखना है हमने। फिर इसके बाद देखते हैं कि अभी हमने क्या किया कि हमें हर हर नंबर सिस्टम का पता लग गया कि हम उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर किसी भी नंबर को हम
डेसिमल से किसी और नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर मेरे को यहाँ पे बेस 2 है, यहाँ पे 16 है, तो अभी तो नहीं पता मुझे कि इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूँगा। तो मैं क्या करूँगा ना, मैं इसको पहले बेस 10 में कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, बेस 10 का मेरा कोई नंबर आएगा, फिर उससे मैं बेस 16 में कन्वर्ट करूँगा। तो ये मेरा क्या सिस्टम बना, बाइनरी टू मैंने क्या किया, डेसिमल में कन्वर्ट किया, और फिर डेसिमल टू मैंने हेक्साडेसिमल किया। ये बहुत लॉन्ग मेथड है, तो इससे मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि जो भी, अगर मेरे पास यहाँ 2 की पावर्स में दिया हुआ है, यहाँ 2, यहाँ मेरे पास बाइनरी नंबर है और यहाँ मुझे कन्वर्ट करना है 2 की पावर्स में। ठीक है, तो 2 की पावर यहाँ क्या है, 4। ठीक है, 2 की पावर 4 16। तो मुझे यहाँ पे जो भी मैं बाइनरी नंबर लिखूंगा उसमें 4 के कम्बिनेशन बिट बना के मैं हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। कैसे, मेरे पास 1 0 0 1 0 1 है। ठीक है, इसमें मैं 4 बिट का कॉम्बिनेशन बनाया ये, फिर इसके बाद यहाँ पे 3 ही बिट बची, पर एक और बिट मैंने 0 ऐड किया, तो मेरे पास 4 बिट का कॉम्बिनेशन हो गया ये। अगर मैं इसकी वैल्यू को देखूँ तो ये क्या होगा, 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3। ऐसे ही ये सेम 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3। तो ये मेरे पास आया 4। ठीक है, और ये भी मेरे पास आया 4, ये मेरे पास आया 5। ठीक है, तो मेरे पास 45, ये मेरा कन्वर्ट हो गया हेक्साडेसिमल में। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं, हम 4 बिट के कॉम्बिनेशन बनाएंगे। और अगर इसी में फ्रैक्शन का दे रखा हो, जैसे नेक्स्ट जो मेरा एग्जांपल है उसमें क्या है, 1 1 1 0 0.1010। ठीक है, इसमें हम ऐसे कॉम्बिनेशन बनाते हैं इस तरफ से, और फ्रैक्शन के बाद वाले जो पार्ट होते हैं उसमें हम इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाते हैं। मतलब इधर हमें जाना है राइट टू लेफ़्ट और इधर हमें जाना है लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, अब इसमें 4 का कॉम्बिनेशन बनाया है, ये 4, फिर इसके बाद और 4 नहीं है तो मैंने 3 0 ऐड किए। ठीक है, ये मेरा आ गया 1, और ये मेरा होता है 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3। तो 8 + 4 12। तो ये मेरा हुआ 12। 12 को मैं क्या लिखता हूँ, C। और ये मेरा हुआ 10, 2 पावर 3, 2 पावर 2, 2 पावर 1, 2 पावर 0। तो 2 पावर 1 2 हुआ, और ये हुआ मेरा 8, 8 और 2 10। 10 को मैं क्या लिखता हूँ, A। ठीक है, तो मेरा क्या आंसर आ गया, 1C पॉइंट A। ये मेरी हेक्साडेसिमल में डायरेक्ट बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन होगी। ठीक है, अब इसका उल्टा करना है तो हम सेम चीज़ कर सकते हैं। इसका उल्टा कैसे करेंगे, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है, तो मेरे पास ईच डिजिट को 4 उसमें लिखेंगे। जैसे हमारे पास क्या है, एफ़ क्या है, एफ़ की वैल्यू होती है 15। तो 15 को मैं बाइनरी में 4 बिट के कॉम्बिनेशन में इस टाइप से लिखता हूँ। ठीक है, 4 1। फिर ए को मैं लिखता हूँ 1 0 1 0। फिर 0 को मैं लिखूँगा 0 0 0 0। फिर मैं 1 को लिखूँगा 0 0 0 1। तो ये मेरा बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो गया। कुछ भी नहीं करना, बहुत ईजी है। फिर इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या है, 1C पॉइंट A। ए को मैं क्या लिखता हूँ, 1 0 1 0। ठीक है, C को मैं क्या लिखूँगा, 12 ना, 8। ठीक है, और इसको मैं लिखूँगा 0 0 0 1। तो इसको कंबाइन करके हम लिखेंगे तो ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद ओक्टल। अभी यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 8 है। 8 मतलब क्या होता है, 2 पावर 3। तो हमें कितनी बिट सिलेक्ट करनी है, 3। तो 7 4 2। ठीक है, 3 बिट में इसको लिखें तो कैसे लिखेंगे, 0 0 0 1 0
ठीक है, 4 को लिखना है तो 1 0 0 और 7 लिखना है तो 1 1 1 चाहिए। ठीक है, आई होप कि आपको अब समझ आ गया होगा। यहाँ पे मैं क्या बता रहा था कि ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करना है और बाइनरी टू ऑक्टल कैसे करना है। तो यहाँ पे क्योंकि ऑक्टल नंबर 2 पावर 3 है तो 3 बिट में हमें नंबर लिखना है और इसको कन्वर्ट करना है। तो सिंपली अब अब मेरे पास क्या दिया रहेगा, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल नंबर दिया जाएगा। तो कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, एक तो तरीका है कि इसको बेस 10 में कन्वर्ट करो, बेस 10 से फिर बेस 8 में कन्वर्ट किया। ये तो क्योंकि मैंने बताया था कि किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कैसे करते हैं और डेसिमल से हम किसी और नंबर सिस्टम में कैसे करते हैं। और जिसका दूसरा सिंपल तरीका है कि इसको बाइनरी के बेस में लिखो और बाइनरी से ये लिखो। कैसे, जैसे मेरे पास नंबर है ये A42। तो अगर मैं इसको बाइनरी में लिखूँगा 4 बिट के नंबर में तो मैं लिखूँगा 0 0 1 0, ये मेरे 2 की वैल्यू हुई, फिर 0 1 0 0 ये मेरे 4 की वैल्यू हुई और A की वैल्यू हुई 1 0 1 0 10। ठीक है, ये मेरा हुआ, मैंने बाइनरी नंबर में लिखा। बाइनरी टू ऑक्टल मैंने कैसे लिख सकता हूँ, 3 बिट सिलेक्ट करके 3 3 3 3। तो ये मेरी 3 बिट क्या आई वैल्यू 2, ये 3 बिट 0 और ये मेरी वैल्यू आई 1 और ये मेरी वैल्यू आई 3। तो सॉरी 5। तो ये मेरा नंबर बन गया 5102 ऑक्टल में। ठीक है, अब इसी तरह से कि ये वाला एग्जांपल देखते हैं कि ऑक्टल से हेक्साडेसिमल कैसे करेंगे। 762, तो 762 को हम कन्वर्ट करके लिखते हैं 3 बिट में। तो 0 1 0 बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे 3 बिट में तो ये आएगा 426 1 1 0, फिर 7 की आएगी 1 1 1। अब मेरे को क्योंकि हेक्साडेसिमल में लिखना है तो 4 बिट सिलेक्ट करनी होगी। 4 बिट ये ली, 4 बिट ये ली और 4 बिट ये ली। तो ये मेरा नंबर क्या बना 2 और ये मेरा आ गया 15, इसको हम बोल देंगे F, फिर ये आ गया 1, तो मेरा आ गया 1F2 16। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, और कोई भी अगर आपको सजेशन देना है ना तो कमेंट तो करना ही, मुझे ईमेल भी कर सकते हो। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइज़।